सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव रांसी गांव से। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, आसमान एकदम क्लियर है, लेकिन अभी भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तो हुआ कुछ आज यूँ, सुबह में से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली थी, लेकिन मैं अपने फ़ोन के जो पुरानी वीडियोस वगैरह थी, फ़ोटोज़ वगैरह थी, उनको डिलीट कर रही थी क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और गलती से मेरे से जो सुबह की क्लिप्स थी, वीडियो स्टार्टिंग की हो गया, जो ब्लॉग आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी, तो वो सारे डिलीट हो गई मेरे से। तो चलिए, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आज सुबह नानी लोग तो गौशाला गए हुए थे, नानी और मामी जी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नानी का जो स्टोर रूम होता है, जहाँ पे कि पुरानी चीज़ें स्टोर करी रहती हैं और साथ में जो घर का पुराना अनाज होता है वो स्टोर किया रहता है, तो वहाँ उस वाले रूम में मैंने सफाई करी थी। तो उसके इससे आगे वाली क्लिप्स तो सारी हैं, लेकिन इससे जो पहले की जो क्लिप्स थी वो सारी मेरे से डिलीट हो गई हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो वैसे तो इस कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी पुराना सामान रखा गया है, तो उसकी भी मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी, लेकिन वो भी डिलीट हो गई। तो बाकी यहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें जो झाड़ू होते हैं वो है, और घास लाने के लिए जो जंगल से घास लाते हैं जिसमें, तो उसको सॉल्टी बोलते हैं, तो वो भी रखा गया है। सामने जो बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं उनको हमारे यहाँ पे कोठार बोलते हैं, तो वो भी रखा गया है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें जो इस कमरे में रखी गई थी, तो वो तो डिलीट हो गया मेरे से। बाकी मैं सफाई जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ अभी अपनी। तो अभी नाना जी गए थे नीचे मार्केट की तरफ घूमने के लिए, तो नाना जी भी वहाँ से आ गए हैं। तो पहले नाना जी के लिए चाय बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अपने काम को फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। चाय तो अभी दिन के 11:30 होने को हैं और मामी और नानी दोनों गौशाला के काम निपटाने के बाद, थोड़ा चाय पानी पीने के बाद, हम लोग, मैं और मामी जी, दोनों खेत में मोइया लगाने के लिए जा रहे हैं। और जो मैंने कंधे में रखा है इसको मोइया बोलते हैं। और पीछे से मामी जी भी आ रही हैं। चला ले जा। तो ये रही मामी और ये रही मैं। तो मोइया जो है मंडवे में लगाने वाले हैं हम लोग। और मोइया जो मोटा खरपतवार होता है अनाज में, तो उसको अलग करने के लिए सबसे पहले मोइया लगाया जाता है, उसके बाद ही गुड़ाई करते हैं। तो चलिए, आज का ही सालों बाद मैं नानी के खेतों में जा रही हूँ। तो अभी हम दोनों खेत में आ गए हैं और एक छोटे से खेत में हम लोगों ने मोइया लगा लिया है।
तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से मोया लगाते हैं। और पिछली वीडियो में एक बार मैंने मोया वाली वीडियो दिखाई थी आप लोगों को, तो कई सारे लोगों ने कहा था कि उनके यहाँ पे बैलों से मोया लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इंसान ही ऐसे इस तरह से मोया लगाते हैं। तो चलिए आप लोगों को छोटी सी झलक दिखा देते हैं। मामी कह रही है तो बहुत तेज दौड़ रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी रेस्ट हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी बचत हो रही है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दौड़ रही हूँ। तो अभी छोटे छोटे 2 खेत थे, एक ये वाला हो गया और दूसरा यहाँ से हो गया, और इस तरफ के लिए थोड़ा सा ही है। तो दोनों में हम लोगों ने मोया लगा लिया है, और मामी जो मोटा खरपतवार मोया लगाने के बाद निकला हुआ है तो उसको थोड़ा सा फैला रही है, मिट्टी से अलग कर रही है, ताकि वो जल्दी से सूख जाए और अगर बारिश हो तो वो जल्दी जमे ना, तो इस वजह से। और ये रहा मोया, इसको मोया बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ नीचे दूसरे वाले खेत में आ गए हैं, और ऊपर वाले खेतों में तो जो बड़े खरपतवार के बड़े से पौध होती है, तो वो मामी लोगों ने पहले से निकाल रखी थी, तो वहाँ काफ़ी आसानी हुई मोया लगाने में। लेकिन यहाँ नीचे वाले खेत में जो खरपतवार होता था तो वो पहले नहीं निकाला हुआ है, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होने वाली है, तो मामी थोड़ा लगी हुई है उनको निकालने में। बाकी मामी कह रही है कि पहले मोया ही लगा लेते हैं, उसके बाद जो मोटा खरपतवार होता है उसको अलग करेंगे हम लोग। और पीछे का व्यू देखिए आप लोग, क्या शानदार सा है। और यहाँ पे जो है उधर साइड एक पानी का धारा भी है, जिसको देवता का धारा कहते हैं, तो वहाँ मैं आप लोगों को बाद में ले चलूँगी, पहले अपना काम निपटा लेते हैं। अभी दिन के 12:30 हो गए हैं, और मैया का जितना भी काम था तो सारा हम लोगों ने निपटा लिया है। बाकी हम दोनों यहाँ पे आए हैं धारे में पानी पीने के लिए, और ये जो धारा है यहाँ का नाम है देवता का धारा। तो देवता का धारा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गांव के बीचों बीच बना हुआ जो राकेश्वरी माता का मंदिर है, तो वहाँ जो जल चढ़ता है तो यहीं से पानी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो चलिए पहले ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेते हैं, उसके बाद सीधे घर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा नानी का पुराना घर, उस तरफ तो नया वाला घर है, लेकिन इस तरफ ये जो घर है ये पत्थरों का बना हुआ है, इसकी छत पत्थर की बनी हुई है। और 2 कमरे नानी लोगों के हैं और 2 कमरे जो है बड़ी नानी के हैं। तो उन्होंने अपना घर नीचे गांव में बना लिया है, तो उन्होंने भी यहाँ पे ऐसे पुराना सामान स्टोर करके रखा हुआ है। बाकी नानी लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं नीचे वाले कमरे में, और ऊपर वाले कमरे में पुराना जो सामान होता है उसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो क्योंकि नानी लोग सुबह अपने काम से, खेतों के काम से गए हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक वो लोग आते हैं तो मैं यहाँ जो बिखरा पड़ा सामान है उसको समेट कर रख लेती हूँ। तो इससे आगे की वीडियो आप लोगों को इसके बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेरे से डिलीट हो गई थी। तो चलिए अभी हम लोग गौशाला जा रहे हैं, तो पहले गौशाला चलते हैं।
तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।